पुलिस सिक्योरिटी में जाकर के चुनाव प्रचार करके जीतना बड़ा आसान काम तो नहीं होगा। और जो विरोध है, इन दोनों पे आपकी टिप्पणी। देखिए, विरोध की बात जैसे जोशी जी बता रहे थे कि निश्चित रूप से तमाम जगह पे हो रहा है। जोशी जी के बिल्कुल बगल में मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हुआ, सबको पता है कि वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को किस तरह से गांव से भगाया गया और किस तरह से उन्हें भागना पड़ा और हाथ जोड़ते हुए भागना पड़ा। तो वो स्थिति हुई। गांव आपकी सीतापुर में आवाज। जी जी, अजय जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही थी। हमें लगता है कि फ्रीज हो गए हैं अजय शुक्ला जी। आ, रक, रक, अजय जी आप शायद आवाज फ्रीज हो नहीं गए आ हैं, रही है। दोबारा जुड़ना पड़ेगा। हाँ, आपकी आवाज कट गई थी। जी, चलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी जी तो मैं कह रहा हूं कि हर गांव में भी इसी तरीके से रपटाया गया भाजपा के विधायक को और ये स्थिति हुई। मैनपुरी में हुआ है। मैनपुरी में जिस तरह से हुआ वो भी वही स्थिति है कि जी तो इस तरह से हालात ये है। और ये यही नहीं है, ये पंजाब में भी है। और पंजाब के अलावा हरियाणा में जो भाजपा शासित है, जहां चुनाव नहीं हो रहा है, वहां भी भाजपा विधायकों को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, मंत्रियों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो वो स्थिति लगातार बनी हुई है और भाजपा ये सोचे कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए उनके जी लिए चुनाव का प्रचार करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जनता ही उन्हें नहीं सुनना चाहती है। जनता ही जब उन्हें भगा रही है तो उस स्थिति में वो क्या बताएंगे और जनता से क्या कहेंगे? पुलिस के पहरे में आप किसको क्या सुनाएंगे? तो यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत उर्वरा भूमि दिखाई देती है ग्रामीण अंचलों में। शहरी क्षेत्रों में भले स्थितियां हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में उनके लिए बहुत बुरी स्थिति हो रही है और लगातार हो रही। जनता विरोध कर रही है, ये कोई पार्टी के कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहे हैं किन्हीं पार्टियों के। तो ये जी स्थितियां उनके लिए बड़ा वो स्थिति है। और इस चीज को हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए पंजाब में, तो वहां पर भी किसानों ने ही उनका जो प्रोटेस्ट था वो था, किसी और का नहीं था, किसी पार्टी का नहीं था। जी अमरीश जी।